श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी और झरझराई एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो हम जानेंगे कि यह एकादशी का व्रत हमें कब करना है। इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन की हो रही है, तो कौन से दिन करना ज्यादा उत्तम रहेगा। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको इस एकादशी तिथि पर भूल कर भी नहीं करना है। इसके साथ ही बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, तो क्या हमें इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, क्या हमें भी निर्जल व्रत करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि को या एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय होती है यह तिथि एकादशी, तो इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना बहुत ही अनिवार्य होता है। सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। उसमें से जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, आप रोज दवा लेते हैं या आप भूखे नहीं रह सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो यदि आप वर्ष की कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और मात्र इस एक एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको वर्ष की पूरी एकादशी का व्रत करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इतनी महत्वपूर्ण है यह ज्येष्ठ मास की एकादशी। तो यह एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी, पहले हम यह जान लेते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून को सुबह 2:15 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 7 जून की सुबह 4:47 पर एकादशी तिथि का विश्राम होगा। उस दिन वह तिथि पूर्ण होगी। तो उदय तिथि का मान रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को मनाया जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर लोग 6 जून का ही कह रहे हैं, लेकिन 7 जून को भी जैसे कि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और उसके बाद फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अपने हिंदू सनातन धर्म में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ज्यादा उत्तम और ज्यादा शुभ माना जाता है। देखिए, 6 तारीख को भी पूर्ण एकादशी है, 10वीं युक्त एकादशी नहीं है, पूर्ण एकादशी है। तो आप 6 तारीख को भी एकादशी निर्जल एकादशी का व्रत कर सकते हैं और 7 तारीख को भी आप निर्जल एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 7 तारीख को व्रत करने से बस यही है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ज्यादा उत्तम माना जाता है, ज्यादा शुभ होता है और भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी का व्रत करते हैं वह और भी ज्यादा प्रिय है। तो अब आप अपने तो यह तो पंचांग की गणना है और पंचांग के अनुसार सभी ज्योतिषियों का भी यही मानना है कि 2 दिन की एकादशी है और दोनों दिन की एकादशी अच्छी है, शुभ है। आप किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। देखिए, जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जहां तक संभव हो आपको इस एकादशी को निर्जल ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको पूरी 24 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप जल फल पर करेंगे तो आपको सिर्फ एक एकादशी, जो बड़ी एकादशी है, महत्वपूर्ण है, तो आपको उसी एक एकादशी का व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जब आप निर्जल व्रत करेंगे पूरे एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए, तभी आपको 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि इस भीमसेनी एकादशी की एक पौराणिक कथा है कि जिसमें 5 जो पांडव होते हैं वो सभी एकादशी मतलब वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं। तो जो इनके 5 पांडवों में जो भीम है होते हैं, तो वह व्रत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो फिर उन्होंने भगवान वेदव्यास जी से पूछा
कि हमारे सभी भाई बंधु जो हैं सभी एकादशी का व्रत करते हैं, सभी को उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, सभी स्वर्ग को मतलब साकेत धाम को प्राप्त होंगे। और मैं एक पल भी, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मैं भी अपने भाई बंधुओं की तरह ही उत्तम पुण्य फलों को प्राप्त करते हुए भगवान के श्री धाम को प्राप्त हूं। तब भगवान वेद व्यास जी ने इन्हें भीम सेन जी को यह बताया था, भीम को, कि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है उसके जो नियमों का विधि पूर्वक पालन करते हुए और निर्जल व्रत करो, तो तुम्हें वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होगा और तुम अपने भाई बंधुओं की भांति ही वही पुण्यफल प्राप्त करोगे। तो इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और निर्जल एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रेरित होता है कि इस एकादशी में अन्न और जल का हमें बहुत ही बिल्कुल ही वर्जित है, बिल्कुल भी हमें अन्न जल का प्रयोग इसमें नहीं करना है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, इस ज्येष्ठ मास की भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस एकादशी पे कम से कम अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप बिल्कुल भी भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप फल दूध इत्यादि लेते हुए इस व्रत को करें, लेकिन अन्न का सेवन ना करें, क्योंकि एकादशी तिथि पर अन्न में पूर्ण पाप का वास होता है और जब आप उस अन्न का सेवन करेंगे तब आपको जाहिर सी बात है कि आप उन पापों को आप ग्रहण करेंगे। इसमें कैसे क्या होता है, जैसे कि वृद्ध लोग हैं जो 70-80 वर्ष से ऊपर हैं, या बच्चे हैं 7-8-9 साल के बच्चे हैं, या फिर कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो मतलब बगैर दवाइयों के वो नहीं रह सकता है, गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन लोगों के लिए देखिए भगवान की तरफ से भी छूट होती है। इन लोगों को निर्जल एकादशी व्रत करने का बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। ये लोग अगर अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बिटिया है, वो कहती है एकादशी व्रत करने के लिए, तो इन बड़ी बड़ी एकादशियों में उसे हम फल, जल, फल इत्यादि सब कुछ देते हुए, मतलब फलाहार, सिर्फ अन्न का त्याग कराते हुए और एकादशी व्रत कराते हैं। तो जैसे बच्चे भी हैं तो उन्हें आप इस तरह से व्रत करा सकते हैं। तो इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। अब जैसे बहुत से लोगों का प्रश्न ये आता है कि हम जैसे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, तो क्या तब भी हम लोगों को निर्जला एकादशी करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, वर्ष की जो एकादशी होती हैं, उन एकादशियों में क्या आप सब एकादशी के पूर्ण नियमों का पालन करते हुए व्रत कर पाते हैं? नहीं हो पाता है। देखिए, गृहस्थ जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी 10वीं तिथि को जैसे अन्न का त्याग करना होता है सूर्यास्त के बाद, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि 10वीं तिथि को हम पूरा दिन हम लोगों को भोजन नसीब ही नहीं होता है। मजबूरी में फिर हमें शाम के समय भोजन करना होता ही है, क्योंकि देखिए शरीर है, इसको चलाने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बहुत से ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारी वर्ष की जो और अन्य एकादशियां हैं उनमें कभी न कभी कोई ना कोई नियम हमसे छूट ही जाता है। तो यदि इस एक एकादशी का नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से हम व्रत करेंगे तो हमें और उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और यदि ज्यादा भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति हो जाए, तो नुकसान तो नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग वर्ष भर की एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भी इस ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए जहां तक संभव हो। या जैसे कि बहुत से लोग नहीं रुक पाते हैं तो आप सूर्यास्त के मतलब सूर्यास्त तक आप निर्जल व्रत कर लें और उसके बाद फिर आप एक बार अच्छे से जल ले सकते हैं। और उसके लेकिन कहते हैं कि जैसे आपको जल लेना ही है तो सूर्यास्त के पहले ही आपको जल ले लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद फिर आपको जल नहीं लेना चाहिए। तो यह नियम होते हैं इस तरह के, जैसा हमें हमारे गुरुजनों ने इत्यादि ने बताया है, महापुरुषों के द्वारा जैसे हम जाना और मैंने सुना वही हम आप सभी को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप निर्जल एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, एकादशी व्रत में ब्रश का जो टूथ ब्रश होता है जिससे हम लोग रोज ब्रश करते हैं, उस ब्रश का सेवन तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दातून का प्रयोग कहते हैं बहुत से लोग कि कर लेना चाहिए, नीम की या आम की दातून। लेकिन इस बड़ी एकादशी पर हम किसी भी तरह का कोई ब्रश या दातून प्रयोग नहीं करते हैं। आप 7 से 9 बार पानी से आप कुल्ला कीजिए
और उंगली से आप अच्छे से अपने मुंह को साफ कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा मध्यमा उंगली, जो बीच वाली उंगली होती है, उसी से ही हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। तो आप पानी से अपने मुंह को साफ कर लें, और एकादशी वाले दिन इस चीज की छूट रहती है, आप ब्रश का प्रयोग ना करें, उससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस तरह से इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। प्रयास कीजिए, पहले से हिम्मत बांधिए, और भगवान श्री हरि तो है हम सभी को, उनका बेड़ा हम सभी का पार करने के लिए। तो निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। निर्जला एकादशी की हमारे सभी वैष्णव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सीताराम।